और मंच पे बैठे हुए तमाम परम सद्य, परम आदरणीय, परम पूजनीय वरिष्ठ अतिथिगण के चरणों में मैं नमन करता हूं और सभागार में बैठे हुए देव दुर्लभ हमारे भाई और बहनों को मैं प्रणाम करता हूं। मैं चंदन विश्वकर्मा बनारस से अपने नाम के आगे लौहवंशी लिखता हूं। लोगों को लगता है कि लौहवंशी क्यों लिखता हूं? लौहवंशी लिखने का भी मेरा एक कारण है। कारण यह है कि मैं जिस वंश से आता हूं इसलिए मैं लौहवंशी लिखता हूं, क्योंकि लोहार वंश का मैं हूं, न कि विश्वकर्मा वंश का। विश्वकर्मा हमारे आराध्य देव, विश्वकर्मा भगवान हमारे देवता हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी लौहवंशी लिखना स्टार्ट करें। हो सकता है कि लोगों को समझ में आए, जिस तरह यदुवंशी रघुवंशी लोग लिखते हैं। समाज में तमाम तरीके की बातें हुई, लोग मैं और हम की भावना से बात करते हैं। मुझे लगता है कि मैं और हम की भावना को निकाल देना चाहिए, हमें अपने की बात करनी चाहिए, अपनत्व की बात करनी चाहिए। क्योंकि जब तक मैं और हम में लगे रहेंगे तब तक हम एक दूसरे का टांग पकड़ के खींचते रहेंगे। टांग पकड़ के खींचने के बजाय अगर हम हाथ पकड़ के खींचना स्टार्ट कर दें तो क्या वो दिन दूर है जब सड़क से सदन तक का रास्ता न तय कर ले? समाज में केवल तोड़ने का लोगों ने काम किया, चाहे जिस भी कारण हो। समाज का बनिए, समाज का नेता तो बनी जाएंगे आप अपने आप, पहले समाज का बनिए, समाज का बनने का प्रयास कीजिए। लोग समाज का नेता बनने का प्रयास करते हैं, माला पहनाना बंद कीजिए, माला पहनना स्टार्ट कीजिए। आप वोट मांगने वाले बहुत आते हैं आपके पास, वोट देना बंद कीजिए, बहिष्कार कीजिए उनका। उनसे पूछिए आप हमारी पार्टी में, अपनी पार्टी में हमारे समाज के किस भाई को जगह दिए हो? संगठन में, सदन में या सड़क पे कहीं कोई ऐसा मान सम्मान दिए हो जिससे कि हम आपकी पार्टी को वोट दें? बहिष्कार कर दीजिए उस दिन। उनको देखिए, उनको भी समझ में आना चाहिए कि आप जिस दल में हो उनके भी दल में उनकी भी हिस्सेदारी हमें चाहिए। हम समाज में हैं, लोग कहते हैं हमें 11% है, लेकिन 11% का आंकड़ा कैसे आप दिखाएंगे? उसको कैसे दर्शाएंगे? किस तरीके से दर्शाएंगे? आपके पास कोई लेख है, अभिलेख है उस चीज का? खाली कहने की बातें हैं। बहुत लोग बहुत सी बातें करते हैं। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। हमको 4 वर्ण में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मुझे लगता है वो चारों चीज आप में ही है, किसी दूसरे में नहीं है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो मैं उसका भी उदाहरण दे सकता हूं। ये हमारा जो मस्तिष्क है ये हमारा ब्राह्मण हो गया, ये हमारा जो बाजू है ये हमारा क्षत्रिय हो गया, जो हमारा पेट है ये वैश्य हो गया, जो मेरा पैर है वो शूद्र हो गया। हम किसकी पूजा करते हैं? ब्राह्मण का पैर छूते हैं? ब्राह्मण का पैर नहीं छूते, हम उसके पैर को छूते हैं, शूद्र के पैर को छूते हैं। हमें अपने आप को जानने की जरूरत है, हमें अपने आप को पहचानने की जरूरत है। हम दूसरों की बातों में भ्रमित होने के बजाय हम खुद से आत्मचिंतन करें कि मुझे करना क्या है। वर्ण व्यवस्था केवल ये ढोकसलेबाजी है, ब्राह्मणों की चोचलेबाजी है। बुद्ध ने कहा था बुद्धम शरणम गच्छामि, पर उसका किसी ने आज से समझा नहीं कि बुद्धम शरणम गच्छामि होता क्या है। बुद्धि की शरण में जाओ, उससे बड़ा कोई ताकत ही नहीं है इस धरती पे। आप बुद्धि के शरण में जाएंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, उससे सारे तालों की चाबी है। लोग कहते हैं राजनीति में सारे तालों की चाबी है, पर बुद्धि से बड़ा कोई चीज नहीं है। वो बुद्धि विवेक ही है जो आपको राजनीति की ओर लेके जाएगा, वो बुद्धि विवेक ही है जो आपके अपने भाइयों को जोड़ेगा। यहां भगवान विश्वकर्मा के 5 सिरों वाला सर है, तो हम भी तो 5 भाई हैं। तो रोटी बेटी का रिश्ता क्यों नहीं करते पांचों में? जिस दिन रोटी बेटी का रिश्ता करना स्टार्ट करते हमारी संख्या अपने आप दिखने लगेगी। खाली कहने के लिए हम मनु में त्वष्टा देवा के शिल्पी, सामने तो आए सब पहले मिलके। आज जितनी भी भीड़ है, जितनी भी संख्या है, कम नहीं है, बहुत सम्मानजनक है। इतना भी जुटाने के लिए बहुत कलेजा चाहिए। जो कार्यक्रम करता है उसको पता है कि कार्यक्रम की उपस्थिति क्या होती है। मैंने किया है कार्यक्रम बनारस में, मुझे पता है कि भीड़ जुटाने में क्या लगता है। कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा कठिन है। हम कहते हैं लोग घरों से निकलना तो स्टार्ट किए, चाहे 1 निकले चाहे 4 निकले। मैं भी अपनी गाड़ी में आया हूं, 4 लोग को लेके आया हूं, तो 4 लोग की संख्या बहुत मायने नहीं है, बहुत सम्मानजनक नहीं है। मेरे संग अगर 40 आते तो मजा आता। मैं जब बनारस से 7 बजे चला, मेरे पास 15 से 20 फोन आए। लोगों ने कहा कि चंदन भैया मत जाइए, कार्यक्रम फेल हो गया है, बंद हो गया है, खत्म हो गया है। पर मैंने कहा जब मैं निकल चला हूं तो चलूंगा चाहे जो भी हो। मैं जाके कम से कम प्रतापगढ़ की मिट्टी को, जो कुंदन से कम नहीं, उसको माथे तो लगाऊंगा।
सबसे बड़ी चीज है आपके अंदर जज्बात होना चाहिए, अपने समाज के प्रति ललक होना चाहिए, अपने समाज के प्रति लगाव होना चाहिए। आप लगाव पैदा कीजिए, रास्ते अपने आप मिलेंगे। जज्बात वो पैदा कीजिए, समाज का कोई काम नहीं होता, थाना फूंक दीजिए आप लोग, देखिए क्यों नहीं काम होगा आपका। सड़क से सदन तक का रास्ता इख्तियार करने के लिए बड़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं, खाली कहने की बात नहीं होती है। और ये सोशल नेटवर्क जो लोग कहते हैं सोशल, फेसबुक के माध्यम से, मुझे तो लगता है कि शायद आज मैं प्रतापगढ़ को जान पाया हूं तो सोशल नेटवर्क की वजह से। जो आज हर घर में 4-5 देवता हर एक परिवार में है, वो सोशल देवता है, फेसबुक देवता है, व्हाट्सएप देवता है, जिसकी वजह से मैं यहाँ आ पाया हूँ। मुझे तो लगता है इससे बड़ा धरती में कोई देवता है ही नहीं है। मुझे तो इसकी ज्यादा पूजा करनी चाहिए जो आप ऐसे भाइयों से मुझे जोड़ दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के वरिष्ठ जनों को, और मैं वो सौभाग्यशाली हूँ जो कि मैं यहाँ की धरती को दोबारा चूमने के लिए आया हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ आपसे से महान योद्धाओं को, देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं भाइयों बहनों को। जरूरत है एक दूसरे के साथ आने की, एक दूसरे का सहयोग करने की, न कि ये सोचे कि हम मैं की बात निकाल दीजिए, पहले अपनत्व की बात लाइए। जो भाई जितना चल रहा है, जितना कर सकता है, मुझे लगता है कि उसने अपना बेस्ट दिया है, उसको ये नहीं लग रहा है कि हमने अपना कम किया है। हमें बेस्ट देने की आवश्यकता है, न कि ये सोचने की आवश्यकता है कि आप कुर्सी क्यों खाली है। अरे कुछ नहीं तो एक नर मुंड बन के तो आप आगे कुर्सी भर सकते हैं, चाहे जिस भी दल में हो। पहले ये तो अपने अंदर ला लीजिए, ये अपने अंदर नियत कर लीजिए कि नहीं, अगर हम कुछ नहीं कर सकते, हम 10 की संख्या नहीं ला सकते, हम स्वयं अकेले आके एक कुर्सी तो भर सकते हैं, अपने भाई को मजबूत तो कर सकते हैं। ये इतना क्या कम है? कोशिश कीजिए, रास्ते भी मिलेंगे और मंजिल भी आपको मिलेगी। बातें बड़ी बड़ी करना बड़ा आसान है, मंच से क्रियान्वित करना बड़ा कठिन होता है। मैं क्षमा चाहूंगा मेरी बातों से किसी को ठेस लगी हूं। मैं इन्हीं सब बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय विश्वकर्मा, जय विक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन भैया जी, आपने बहुत अच्छी बात कही।